गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। धर्म स्नेह बब्बात्माओं, चातुर्मास की शुरुआत बहुत आनंद और उत्साह के साथ हुई है। हर दिन कुछ नया पर्व हमारे सामने आता है और उस पर्व के बारे में हमें यहाँ पर गुरुमुख से सुनने को मिलता है। हमने गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, हमने सारे पर्वों के बारे में सुना है। आज जैन संप्रदाय से इस पर्व को नहीं मनाया जाता है, हिंदू संप्रदाय में इस पर्व का बहुत महत्व है। गणपति बप्पा मोरिया, अद्दा लड्डू छोरिया। महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप विचार करके रखना, जो गणेश का स्वरूप हमने अपने मन में बैठाल रखा है, जो गणेश का आकार आकृति हमारे मन में बैठी हुई है, गणेश शब्द सुनते ही एक ही चित्र हमारे मुख में, हमारे चिन्ह, हमारे मानस पटल पे उभरता है कि गणेश होंगे तो लंबी सी सूंड होगी, कान बड़े बड़े होंगे, पेट बड़ा होगा, आराम से बैठे होंगे और उनका वाहन एक चूहा होगा। आप विचार करके रखना, हमारे जैन आगम में कहा है, जैन आगम में गणेश किसे कहते हैं तो कहते गणधरा इति गणेशा। जो गणधर है वो गणेश है और गणेश का मतलब होता है मुखिया। गणेश का मतलब गण का ईश, समझना, आप प्रयास करना, गण का ईश गणेश होता है। गण प्लस ईश, अगर हम कातंत रूपमाला में से इसकी संधि विच्छेद करेंगे, समास करेंगे, गण प्लस ईश, हेरस्व आ और ई मिलकर ए हो जाता है, आ वर्णे ई वर्णे ए, तो क्या होगा गणेश। आप विचार करके रखना, गण का ईश वो गणेश है। अभी हमारे मानस पटल पर जो चित्र अंकित हो रहा है, मैं बोल रहा हूं गणेश, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है कि गणेश वही है। और गणेश जी ने दूध पिया था, पिलाया था। आप विचार करके, गणेश जी ने दूध पिया और सबने पिलवाया। सुधी जी ने पिलवाया था क्या? नहीं पिलाया, गए नहीं होंगे गणेश जी के पास। आप विचार करके रखना, ऐसे लोग, उस दिन दूध 500 रुपए किलो बिका था। सन याद है कुछ तुम्हें? 1994, 95 मेरा कानपुर चातुर्मास था। आचार्य भगवान के साथ में चातुर्मास कानपुर कर रहा था। उस वक्त गणेश, जो देखो वही गणेश को दूध पिला रहा है, मूर्ति को पिलाए तो पिलाए, फोटो को भी पिला रहा है। हमें तो लग रहा था कि एक आध आदमी को बैठा दे तो वो भी पी लेते गणेश बनाकर। तो विचार करके रखना, गणेश का महत्व तो हमें समझ में नहीं आता है। गण प्लस ईश, जो गणों का ईश है वो गणेश है। ख्याल करके रखना, अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप गणेश हैं, आप अगर समाज के मुखिया हैं तो आप गणेश हैं, आप अगर व्यापार के मुखिया हैं तो आप गणेश हैं, आपके पास अगर जहां आप रहते हैं सोसाइटी के मुखिया ही गणेश है। आप ख्याल करके रखना, हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। गणेश को इतना महत्व क्यों दिया गया? कभी आपने विचार किया कि गणेश को ही सबसे मुख्य क्यों किया गया? गणेश का नाम आज विचार करके रखना, हिंदू संप्रदाय में बिना गणेश के कोई कार्य की प्रारंभ नहीं होता है। और हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं चलो श्री गणेशाय नमः, श्री महावीराय नमः नहीं बोल पाते हैं, श्री आदिनाथ नमः नहीं बोल पाते हैं, श्री गणेशाय नमः। अगर कोई कार्य को करना है तो श्री गणेशाय नमः करो।
ख्याल करना गणेश को इतना मुख्य क्यों माना गया, और आप विचार करके रखना आपके दिलो दिमाग पर, मानस पटल पर एक छवि बैठना चाहिए। जो गढ़ का मुखिया है, हम अपने संघ के गणेश। अब विचार करना, अब ये नहीं करना कल से मुझे आके कहो और गणेश महाराज क्या हाल है, हाँ नहीं तो तुम्हारी आदत है मालूम है। आप विचार करना, जो मुखिया है वो गणेश है, गढ़ का ईश गणेश हुआ करता है। इतना ही विचार करके रखना, गणेश का महत्व तो क्यों इतना दिया गया, गणेश को बड़ा क्यों माना गया, गणेश इतने बड़े कैसे बने। ख्याल करना, कहते हैं शंकर और पार्वती के पुत्र गणेश हैं। हिंदू संप्रदाय से कथानक कर रहा हूं, हमारे जैन संप्रदाय से तो हम सब गणेश हैं। हमारे गणधरों के गणधर इति गणेशा। और आप विचार करके रखना, अभी मैं दीपावली तक लेके चलूंगा आपको, क्योंकि आप बिना गणेश लक्ष्मी के पूजा नहीं करते हो। हर घर में गणेश लोगों की स्थापना करते हो, और अग्रवाल समाज में तो होती है, हिंदू संप्रदाय में होती है, जैनों में भी बहुत से लोग करने लग गए हैं। आप विचार करके रखना, गणों के ईश को गणेश कहते हैं, और गणेश को इतना महत्व क्यों दिया गया। शिव जी और पार्वती के पुत्र गणेश माना गया, हिंदू संप्रदाय में कहावत है। और वैसे ये इनकी लोकोक्तियां सारी सुनना आप। गणेश का जो चेहरा है ना, पहले गणेश और कार्तिक दोनों भाई बहुत सुंदर थे। क्या हुआ, शंकर जी और शिव जी पार्वती दोनों अंदर कमरे में विश्राम कर रहे होंगे। उन्होंने पार्वती स्नान करने गई होगी, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया कि बेटा यहीं बैठना, कोई आए तो आने मत देना। ऐसी हिंदू संप्रदाय में कथानक है, कोई आए तो आने मत देना। शिव जी आ गए, उन्होंने कहा तू मुझे रोकता है, मैं अपने पिता को रोकता है। उन्होंने गुस्से में आकर, शिव जी का गुस्सा तो गुस्सा ही गुस्सा, उन्होंने गुस्से में आकर अपने बेटे की गर्दन अलग कर दी। अब पार्वती जी जब आई तो वो रोने लगी। आप विचार करके रखना, पार्वती ने कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए कैसे भी हो। ख्याल करो, कहानी भक्ति भगवान की होती है तब कुछ भी हो जाता है। हमारे जैन धर्म में भी एक कथानक है, जब धनंजय कवि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उनका बेटा को सांप ने डस लिया तो पत्नी आकर रोने लग गई कि हमें हमारा बेटा चाहिए। धनंजय कवि ने भक्ति की और विश्वाहार स्तोत्र लिखा, और विश्वाहार स्तोत्र से अपने बेटे का जहर दूर कर दिया। वहां पार्वती भी रोने लगी कि मेरे बेटे को चाहिए। शिव जी को और कुछ नहीं दिखा, वह हाथी जा रहा था, हाथी की ही गर्दन ली और अपने बेटे के उस पर रख दी, और उसे तब से वो रूप उनका गणेश का वो गणेश हो गई। ख्याल करना, कहते हैं कि शिव जी और पार्वती दोनों बैठे हुए थे, उनके दो बेटे थे, एक का नाम था गणेश, एक का नाम था कार्तिक। दोनों में आपस में बहस होने लगी कि बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन। उन्होंने कहा जो इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा वो सबसे बड़ा होगा। आप विचार करके रखना, उनके मन में विचार आया जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा, पृथ्वी मंडल के 3 परिक्रमा लगाएगा, वही सबसे बड़ा होगा। आखिरकार गणेश जी और कार्तिक दोनों तैयार हुए पृथ्वी का भूमंडल का परिक्रमा लगाने को। गणेश जी का वाहन चूहे का, वो चूहे पे बैठे हैं, और कार्तिक का वाहन मोर का, मयूर का। वो मयूर पर बैठे और उड़े और उड़कर जाकर 3 परिक्रमा लगाने निकल गए। अब गणेश जी ने कहा कि मेरे चूहे पे बैठ के मैं जाऊंगा तो परिक्रमा कैसे लगेगी, और एक चूहा कैसे वहां तक पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। आखिरकार गणेश वहीं बैठे बैठे विचार कर रहे थे। कार्तिक 3 परिक्रमा लगाने निकल गया। गणेश जी ने सोचा कि अब तो मैं परिक्रमा लगा नहीं सकता, क्या करा जाए। गणेश जी ने और कुछ नहीं किया, अपने माता पिता को बैठाला, शिव जी और पार्वती को बैठाला, और उनकी 3 परिक्रमा लगाकर वहीं बैठ गए। ख्याल करके रखना, वो 3 परिक्रमा लगाकर वहीं बैठ गए हैं। कार्तिक 1 परिक्रमा लगा के आया, बोला कि भाई परिक्रमा नहीं लगाना। उसने मैंने तो लगा ली, मैंने तो 3 परिक्रमा लगा ली।
कार्तिक जब हारा थका वहां पहुंचा तो उसने कहा कि ऐसे कैसे लगा ली। आप विचार करके रखना, गणेश जी ने इतना ही कहा कि मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगा ली, हमारी पृथ्वी मंडल की 3 परिक्रमा लग गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने तीनों लोक की पूजा कर ली, हमने तीनों काल की पूजा कर ली, हमने अपने माँ बाप की 3 परिक्रमा लगा ली। विचार करना, देवताओं ने भी समर्थन किया कि जो लोग भगवान की परिक्रमा लगाते रहे, पृथ्वी की परिक्रमा लगाते रहे और माँ बाप को रुलाते रहे, तो उनकी भगवान की परिक्रमा किसी काम की नहीं। जो लोग बाहर दुनिया में सारे जगह तीर्थों पे दान करते रहे और अपने माँ बाप को एक वक्त का भोजन भी नहीं करा पाए, तो उनका दान किसी काम का नहीं है। जो लोग अपने भगवानों को, अपने माताओं को वस्त्र पहनाते रहे, उड़ाते रहे, भगवानों के ऊपर अभिषेक करते रहे और माँ बाप को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो वो भगवान उनका अभिषेक स्वीकार करने वाला नहीं है। विचार करके रखना, जो लोग अपने परिवार के लिए, अभी वो होता है ना, हमारे 2 माता पिता को फेंक दो, कौन सा कमरा देते हो? पीछे वाला। ख्याल करके रखना, मुखिया को घर का अच्छा बड़ा कमरा देना चाहिए। दीपावली पे पूजा करो, किसी मुनि राज का चित्र लगा के पूजा कर लेना। दीपावली पे पूजन करो तो गणेश का मतलब है हमारे गणधर, किसी मुनि राज का। उस दिन, दीपावली के दिन, भगवान महावीर स्वामी को सुबह मोक्ष हुआ था, उसी लिए हम मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पैसे देने वाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। 3 प्रकार की लक्ष्मी हैं, गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। आपको कौन सी चाहिए? हाँ, बहुत मिल गई मोक्ष लक्ष्मी। आप विचार करके रखना, अभी तो संसार में महाराज गृह लक्ष्मी मिल जाए और धन लक्ष्मी मिल जाए, मोक्ष लक्ष्मी को यहाँ स्टेज पे बैठना पड़ेगा, तब मिलेगी मोक्ष लक्ष्मी। हाँ, भावना तो भाव, कम से कम आज नहीं तो कोई सुनीता बहन मिल ही जाएगी। तो इतना विचार करके रखना, गणेश की पूजा करते हो, गणेश की जगह किसी मुनि राज का चित्र लगा लेना या मूर्ति रख लेना। मुनि राज की भी मूर्तियां बनती हैं, बन रही हैं। आप विचारना, पंच परमेष्ठी की मूर्तियां होती हैं। तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा आज जो हो रही है, आपको कितना आश्चर्य लगता होगा। साल में आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन बड़े बड़े गणेश बनाएंगे। एक गणेश बड़े बड़े जो बैठा ले जा रहे हैं, मुझे लगता है अहंकार बड़े बड़े भरते जा रहे हैं। मेरा इतना बड़ा गणेश, कलकत्ता में, इधर बंगाल में तो माता दुर्गा की स्थापना हो रही है। अभी कल मैं जब आनंद भाई के घर गया तब देखा बड़ा पंडाल लग रहा है, बड़ी बड़ी माताएं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े गणेश, और 10 दिन तक पूजा करेंगे और 10 दिन के बाद विसर्जन। हाँ, जिन भगवान की पूजा की उन्हीं को पानी गंगा जी में बहा दिया और ऐसे बुरी तरीके से फेंकते हैं कि आप, कई आदमी तो बह जाते हैं। इसका उन्हें सही कथानक मालूम नहीं आता। आप विचार करना, इसका सही कथानक क्या है। वेद व्यास गणपति जी के पास गए, गणेश जी के पास गए। जैसे मैंने सुना, देखो भाई, मेरे को भी हकीकत पूर्णिमा न मैं गणेश जी के समय था ना व्यास व्यास के समय था। मैंने तो जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि वेद व्यास ने गणेश जी से कहा कि मुझे महाभारत लिखाओ। गणेश जी ने कहा मैं महाभारत लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें सतत महाभारत का पाठ करना पड़ेगा, तुम 1 मिनट भी चुप नहीं रहोगे, मैं लिख दूंगा। ठीक है। वेद व्यास बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। इसकी कहानी तो वेद पुराणों में है, लेकिन कहाँ व्यास ने महाभारत बोली थी और कहाँ गणेश जी ने लिखा था, वो मैं देख के आया। बद्रीनाथ में व्यास जी की गुफा बनी हुई है। बद्रीनाथ में व्यास जी की गुफा में गणेश जी बैठे, मंदिर बना गणेश जी का। व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे, और गणेश जी को कहीं लिखने में थोड़ी देर होए तो वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, और क्वेश्चन पूछते ही वो व्यास जी फिर सोचते थे, लिखते थे। 10 दिन तक वेद व्यास महाभारत बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 10 दिन में गणेश जी का शरीर बहुत तापमान से गर्म हो गया, इतना शरीर जलने से लगा, पसीना पसीना हो गया। कंटिन्यू 10 दिन सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं।
10 दिन तक वो लिखते रहे, ऐसा कथानक मैंने पढ़ा। अब विचार करके रखना, 10वें दिन जब वो व्यास ने पूरा गणेश जी को लिखा दिया, तो 10वें दिन जब उन्होंने देखा तो गणेश जी का पूरा शरीर लाल 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 हो गया था, गर्म से पसीना पसीना हो गया। वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर चंदन लपेटा, चंदन से भी शीतलता नहीं मिली, तो उन्होंने गणेश जी को ले जाकर बगल के सरोवर में, बगल के गंगा में उन्हें स्नान कराया। वो भी वहां पर है। आप विचार करके रखना, बद्रीनाथ जाओगे तो जहां व्यास जी की पीठ है वहीं पर वो गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो रहा है, सरस्वती का उद्गम हुआ है। उसी में गणेश जी को स्नान कराया और स्नान करके पुनः उन्होंने मंदिर में स्थापना कर दी, पुनः मंदिर में बैठा दिया। ये तो विसर्जन का, ये इन्होंने क्या किया, पूजा करी और विसर्जन कर रहा है। पुनः स्थापना करना चाहिए, स्नान कराने के बाद पुनः स्थापना करना चाहिए, तब कहीं जाकर अब वो अभी विसर्जन कराते हैं, गणेश जी को पानी में डालाते हैं। घटना ऐसी घट गई, एक आदमी पानी में डूब रहा था, उसने सारे भगवानों को बुलाया, कोई नहीं आए। उसने कहा गणेश जी रह गए आखिरी में, उन्हें बुलाया जाए। गणेश जी को बुलाया, वो पानी में डूब रहा है और गणेश जी डांस करने लगे। उसने कहा भगवान मैं डूब रहा हूं और तुम डांस कर रहे हो। उसने कहा इस बार ही हमें मौका मिला है, हर साल तुम डांस करते हो, तुम नाचते हो, मुझे डुबाते हो, अब तुम ना डूबो मैं नाचूंगा। ख्याल करके रखना, गणेश जी ने भी कहा इस बार मुझे ही मौका मिला है। लेकिन ये कहाना जोक है, कोई सत्य नहीं है। वो तो भगवान अगर होते हैं तो वो बचा भी लेते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में एक धारणा बना लो, गणपति मतलब गणेश का जो है, अब वो उनके लिए क्या क्या कहावत आती हैं, अड्डू लड्डू चोरिया गणपत बप्पा मोरिया, है ना। कहीं कहीं तो बोलते हैं गणपत बप्पा मोरिया, अगले साल फिर आ रिया, है ना। लेकिन ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना है, हम गणेश की जो स्थापना बाहर में दी गई है, उनके कान, उनका सूंड, हमारा सर दर्शन जब जैन धर्म में बताते हैं तब इनकी पूरी आकृति बताते हैं। लेकिन हम लोगों के मन में धारणा कभी मिथ्यात्व वाली ना आए। हमारी धारणा ये बनना चाहिए जो गणधर हैं वो ही गणेश हैं, इसलिए जो इन्होंने बनाया है वो रक्षक देवी देवता हैं। उन रक्षा देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। शेष चर्चा फिर समय मिलेगा तो करेंगे। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने मन में जो बाह्य गणेश दिख रहे हैं उनकी स्थापना छोड़कर हम गणधरों की स्थापना करने का प्रयास करें, उससे हमारा जीवन मंगलमय होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700।
बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 0002-101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।